students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am Nandini, your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12 very important topic, aldehyde, ketone, and carboxylic acid. This is a very important topic for your exam perspective, and we are going to cover this unit into parts, and this is the first lecture of this series. And in today's session, we are going to discuss the basic knowledge of the aldehyde, ketones, and the carboxylic acid, and the preparation of the aldehyde and ketone. Okay, so let's get started. Firstly, aldehyde, ketone, and carboxylic acid जो है ना ये कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिल जो ग्रुप है ना इसको कैरी करते हैं. जैसे अब देखो कि चेन CO and H, चेन C double bond O, चेन and C double bond O and OH. अब देख सकते हो कि सारे के सारे जो कंपाउंड है ना ये CO ग्रुप को कैरी कर रहा है. जैसे ये एंड ये. अभी जब अगर आप देखोगे कि CO जो ग्रुप है ना ये एक साइड अगर चेन है एक साइड हाइड्रोजन को कैरी करते हैं तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड. एंड सिमिलरली अगर दोनों साइड से चेन से ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ना ये कंजुगेट करते हैं तो इसका नाम हो जाता है कीटोन कीटोन ग्रुप. एंड अगर चेन एक साइड यानी एक साइड वो ईच फंक्शनल ग्रुप एडेड हो तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. अभी इस एल्डिहाइड जो ग्रुप है एल्डिहाइड के लिए CHO एंड कीटोन ग्रुप के लिए CO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ROH. ठीक है. तो CHO ग्रुप इसको हम एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो इसको ना एल कीटोन को ओन एंड OE ये इसका सफिक्स. ठीक है. किसी भी नेमिंग यानी कि नोमेनक्लेचर करते वक्त अगर किसी के जैसे मीथेन है. ठीक है. तो मीथेन तो अगर ये जो वर्ड लेटर है ना इसको अगर रिमूव कर दिया इस जगह पर हम एल को ऐड करें तो इसका नाम हो जाता है मिथेनल. मिथेन एल. ओके. एंड देखो यहाँ पर सिमिलरली मीथेन जो है ना इसको अगर हम मिथानॉल जैसे मीथेन ई को रिमूव कर दिया एंड यहाँ पर ओन तो इसका नाम क्या होगा मिथानॉन. एंड यहाँ पर देखो मिथेन ओइक एसिड तो ये हो जाता है मिथानोइक एसिड. तो ई को सब्स्टिट्यूट करने के बाद एल से अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसका नाम होता है मिथानल प्रोपानल ब्यूटानल कुछ भी मिथानोन मिथानोइक एसिड. तो इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं. जैसे कुछ कॉमन नेम्स जैसे HCHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है एंड इसका अगर आप IUPAC नेमिंग देखोगे एंड ये कॉमन नेम. ठीक है. तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम है मिथानल. क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है एंड CHO ग्रुप होने की वजह से ये एल सब्स्टिट्यूट ऐड करता है तो इसका नाम है मिथानल. बट कॉमन नेम जो है ना इसका ये फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है. तो ऐसे ही अगर यहाँ पर CH3CHO ग्रुप एडेड हो तो इसका IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाता है इथानल. बट कॉमन नेम जो है ना इसका एसिटाल्डिहाइड. एल्डिहाइड. वैसे ही अगर आप यहाँ पर CH3O CHCHO अगर देखो यहाँ पर दो इस तरीके से ना एडेड है CH3 CHCH. तो इसका जो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका जो नेमिंग है ना ये 2 मिथाइल प्रोपानल. क्योंकि देखो 1 2 ठीक है
1 2 फंक्शनल ग्रुप से ही नेमिंग स्टार्ट होता है, तो ये 1 एंड 2, तो 2 कार्बन के ऊपर देखो 2 मिथानल सब्स्टिट्यूटेड ऐड है, तो इसलिए इसका IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाता है 2 मिथाइल प्रोपेनाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनाल। बट इसका जो कॉमन नेम है ना वो हो जाता है आइसोब्यूटाल्डिहाइड, आइसोब्यूटाल्डिहाइड। ओके, तो इसका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, कॉमन नेम ज्यादा यूज किया जाता है कभी कभी, तो CH, इसका कोई प्रॉपर जो रूल्स वगैरह है ना कॉमन नेम के लिए वो है नहीं, जैसे इसका कॉमन नेम जो होता है ना वो थैल्डेहाइड, बट IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन रिंग है बेंजीन, एंड 1 एंड 2 कार्बन के साथ यहाँ पर डाई कार्बैल्डिहाइड सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऐड है, तो इसीलिए बेंजीन 1 2 डाई कार्बैल्डिहाइड का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नेमिंग्स होता है। अब देखते हैं कीटोन्स ग्रुप के लिए, जैसे CH3 CO CH2 CH2 CH3, ठीक है। देखो ये कीटोन ग्रुप है, तो इसके लिए इसका जो कॉमन नेम है वो होता है मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, एंड इसका नाम IUPAC के अकॉर्डिंग पेंटन 2 ओन। वैसे ही CH3 इक्वल टू CHCO CH3 उल्टो, तो इसका जो नेमिंग हो जाता है ना कॉमन नेमिंग, तो वो है मिथाइल का नाम, कॉमन नेम जो है ना वो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ओके। बट इसका जो IUPAC के अकॉर्डिंग जो नाम है 2,4 डाई मिथाइल पेंटन 3 वन, 2,4 डाई मिथाइल पेंटन 3 ओन। ये जो थ्री थ्री का अगर आप करोगे ना तो थ्री, क्योंकि दोनों साइड से ही सिमिलर कार्बन प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन के साथ ओन ग्रुप यानी कि कीटो ग्रुप है, एंड डाई मिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 2 एंड 4 कार्बन के साथ डाई मिथाइल पेंटन 3 ओन, ठीक है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग ये इसका नेमिंग। एंड अनदर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आप इसका नाम सुने होंगे, CH3O CH3, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है ना ये मेसिटाइल ऑक्साइड है, मेसिटाइल ऑक्साइड, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। IUPAC के अकॉर्डिंग नाम है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, ओके। तो ये था कुछ एग्जांपल्स, इस तरीके से आप नेमिंग एंड कॉमन नेमिंग कर सकते हो सभी एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए। तो अभी हम जो करेंगे ना वो इसका प्रिपरेशन, नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है बाय ऑक्सीडेशन फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल फ्रॉम बाय ऑक्सीडेशन। ये ऑलरेडी हम अल्कोहल फेनोल ईथर टॉपिक पर कवर कर चुके हैं, तो विल डिस्कस इट हियर ब्रीफली। तो बाय ऑक्सीडेशन
जैसे यहाँ पर कुछ रिएजेंट जैसे PCC, MnO2, KMnO4 को यूज कर सकते हैं। देखो 1 डिग्री अल्कोहल, जब इसको हम ऑक्सीडाइज करें तो ये प्रिपेयर करता है एल्डिहाइड, एंड 2 डिग्री अल्कोहल हो तो ये प्रिपेयर करते हैं कीटोन, एंड 3 डिग्री अल्कोहल नो इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज तो हमने अल्कोहल फेनोलाइड इस टॉपिक पर कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट जो रिएजेंट यूज करेंगे हमें वो है PCC, तो CH3CH2OA। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको अगर हम PCC ट्रीटमेंट करवाए, ऑक्सीडेशन हो रहा है अभी, CH3COCA एसिटिल्डिहाइड। देखो क्या हुआ कि ये जो एज ग्रुप है ये यहाँ से एंड यहाँ से एक एज, दो एज की रिमूवल हो चुका है, एंड फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड, एंड ये फॉर्मेशन हो चुका है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अनदर एग्जांपल CH3 CHOH एंड CH3। देखो ये बेसिकली क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या प्रिपेयर होता है, कीटोन, NCrO3CH2Cl2 के प्रेजेंस में ये एसीटोन को प्रिपेयर करते हैं। तो ये एसीटोन, तो ये MnO2 oxidizes only benzyl alcohol and allyl alcohol। ओके, तो जैसे अब देखो ये बेंजीन रिंग है, एंड अगर इसके साथ ये है ना, तो इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। बट अगर अगर यहाँ पर CH2CH2OH हो जाए ना, तो ये जो ग्रुप है ना ये हो जाता है सब्स्टिट्यूट, तो इसका नाम तब हो जाता है फिनाइल, एंड ये मेन चेन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल अभी, अलाइल अल्कोहल क्या है, अलाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH हुई, ये है अलाइल अल्कोहल। ओके, तो बेसिकली 1 डिग्री से एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री से कीटोन को प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बेंजाइल अल्कोहल को यहाँ पर कंसिडर करें, ठीक है, CH2OH in the presence of MnO2 ऑक्सीडेशन, एंड ये प्रिपेयर करेगा एल्डिहाइड क्योंकि 1 डिग्री था, जिसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड अगर ये 2 डिग्री होता, लाइक अगर CH एंड यहाँ पर OH एंड ये CH, तो अभी जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो MnO2 ऑक्सीडेशन करता है, देन ये प्रोडक्ट क्या करेगा यहाँ पर कीटोन ग्रुप की, तो फॉर्मेशन करते हैं कीटोन की डबल बॉन्ड हो CH3, तो इसका नाम है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। ना भी देखो अगर हम यहाँ पर अलाइल अल्कोहल को कंसिडर करें, जैसे CH2CH2OH, ठीक है, ये तो अलाइल अल्कोहल है, द प्रेजेंस ऑफ MnO2 ऑक्सीडेशन करने के बाद ये प्रिपेयर करेगा CH2CH3 डबल बॉन्ड OH।
प्रोप टू इन वन एल। ओके, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन क्या है। एंड अगर ये 2 डिग्री हो, लाइक CH2 CH COH is CH3, so in the presence of MnO2 ऑक्सीडेशन करने के बाद ये प्रिपेयर करेगा कीटोन की। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 ब्यूट 3 इन टू 1। सेकंड मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन के रिमूवल बाय पासिंग वेपर ऑफ अल्कोहल ओवर रेड हॉट कॉपर टिन CH3 CH2OH। कॉपर के प्रेजेंस में CH3COH एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। लाइक 1 डिग्री को एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री को सीधे अल्कोहल। क्या करता है एल्कीन में। ये था 1 डिग्री, तो इसलिए ये प्रिपेयर क्या है यहाँ पर एल्डिहाइड। अगर ये 2 डिग्री होता लाइक CH3 CH CH3OH CU, ये शुगर रिमूवल होती क्योंकि ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। तो दूसरा तरह है यहाँ पर CH3COCH यानी कि कीटोन ग्रुप, राइट। थर्ड जो मेथड है वो है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है ये। तो अगर हम ओजोनोलाइसिस करवाए CCl4 की प्रेजेंस में, तो बेसिकली किस टाइप से होता है CH2 CH, ठीक है, दोनों साइड CH2 अपने लिख दिया पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ब्रेक करते इन द प्रेजेंस ऑफ तीन डार्क एंड 2CH यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप इथीन से स्टार्ट करते हो ओजोनोलाइसिस करना, तो ये फॉर्मेशन करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंडली इसका अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो बेसिकली ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो O3 CCl4 CH4Z, ये फॉर्मेशन करता है 2HCH। सेकेंड एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। प्रोपीन की अगर आप ओजोनोलाइसिस करवाते हो CL4, तो देखो डबल बॉन्ड जहां पर है ना, तो आपको ये एक ग्रुप है, ये अनदर ग्रुप, तो CH3CH एंड थोड़ी दूर पर CH2 तरीके से लिखें। एंड ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन जेडन की प्रेजेंस में देखो यहाँ से जो प्रिपेयर होता है ना, जो प्रिपेयर होता है
वो CH3 CHO, CH3 CHO, एंड इस साइड से देखो 8CHO, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड ये है एसिटाल्डिहाइड। अगर आप ओनली इथीन से स्टार्ट करते हो तो वही फॉर्मेशन करता है फॉर्मेल्डिहाइड इनटू मोनो। बट अगर आप प्रोपीन से स्टार्ट करते हो तो ये मिक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। एक होता है एसिटाल्डिहाइड एंड सेकेंड है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, थर्ड एग्जांपल 2 डिग्री CH3 CH3 CH2। ये जो कार्बन है ना, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो इसके अगर आप ओजोनोलाइसिस करवाते हो तो CCl4 3 4 ठीक है। तो ये इस साइड पर ना, जैसे CH3CH, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये ओनली CH2 ग्रुप है, तो ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से, ये ब्रेक होता है यहाँ। The presence of H2 and Zn is prepared। देखो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी से प्रिपेयर हो जाता है ये एसीटोन की, जैसे CH3CH3O, ये तो एसीटोन है। एंड H, ये जो CH2 वो है ना, इससे प्रिपेयर हो जाता है फॉर्माल्डिहाइड। मतलब CH2 CH, ये फॉर्माल्डिहाइड, ये एसीटोन। तो इससे प्रिपेयर हो जाता है सेकेंडरी, इस ग्रुप से प्रिपेयर होता है आपका एसीटोन, यानी कि कीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड ग्रुप। अगर फोर्थ एग्जांपल देखोगे क्या, सी डबल बॉन्ड सी एंड यहाँ पर 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, 1 2 कार्बन के ऊपर। तो देखो यहाँ पर 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेसिकली इस रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है O3 CCl4 CH3CH3 ऑक्सीजन, यहाँ पर C2 प्रेजेंट, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पर ना 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। बेसिकली यहाँ से ना 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, 2CH3 2CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप 1 डिग्री, यानी कि बेसिकली आप अगर स्टार्ट करते इथीन ग्रुप से सो प्रिपेयर करता है फॉर्मेल्डिहाइड की, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर होते हैं यहाँ से। एंड अगर प्रोटीन से स्टार्ट करते हो तो ओजोनोलाइसिस के थ्रू यहाँ पर मिक्स कंपाउंड की प्रेजेंट होता है, बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। एंड अगर फिर से आप सेकेंडरी सेकेंडरी एल्कीन को कंसिडर करते हो, ठीक है, तो सेकेंडरी एल्कीन को प्रिपेयर करने से आपके यहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एंड अगर और 2 मिथाइल ग्रुप को प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, यानी कि कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इन presence of in presence of each SO4 and AgS mercury sulfate and H2SO4 hydrogen। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि H2 की एडिशन। ठीक है, तो बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो कीटोन एल्डिहाइड को। तो कुछ एग्जाम्पल से देखो, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
एसिटिलीन, इथाइन इससे प्रिपेयर होता है, ओनली इसी से प्रिपेयर होता है एसिटाल्डिहाइड। ये फॉलो करते हैं मर्कोनिकॉव रूल, H2A, H2 presence of HgS4, C8, C8, O8 एंड तो एक्चुअली ना यहाँ पर दोनों ही सेम सेम है, तो यहाँ पर एक में H एंड दूसरे में OH की एडिशन होता है एंड फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर फिनॉल, फिनॉल तो बेसिकली अनस्टेबल है। फिर फर्दर टॉटोमेरिज्म करेगा एंड 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। जैसे आपको पता है कि X, Y एंड Z इस टाइप के अगर कोई कंपोनेंट हो, and यहाँ पर अगर H ग्रुप, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो जाता है, इसका जो डबल बॉन्ड है ना, वो यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाता है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन के ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करता है, जो फॉर्मेशन करता है यहाँ पर CH3 C डबल O H एंड ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है। इथाइन से बेसिकली फॉर्मेशन होता है एसिटाल्डिहाइड एंड another alkyne इससे प्रिपेयर होता है ओनली कीटोन। फॉर एन एग्जांपल CH3 C triple bond CH OH H2SO4 HCH। तो मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हुए CH3 जहाँ पर लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर जाकर वो एज ग्रुप, जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है पर एज ग्रुप ऐड हो, तो और वो एज पर एज, तो ये फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर प्रोटीन टू ऑल अल्कोहल एंड फिर से टॉटोमराइजेशन करेगा एंड तो करते हुए ये ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करेगा एंड 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन यानी फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। जैसे ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप, ये जो हाइड्रोजन है, ये टॉटोमराइजेशन करने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की फॉर्मेशन एंड ये बेसिकली एसिड। तो इससे ना एसीटोन की प्रिपरेशन होती है बेसिकली इथाइन से, यानी कि जो प्राइमरी एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन से आप प्रिपेयर कर सकते हो ओनली एसिटाल्डिहाइड। बट अगर फर्दर किसी अनदर अल्काइन से अगर आप H2SO4 या फिर AgS के प्रेजेंस में हाइड्रोजन करवाने चाहो तो फॉर्मेशन होता है ओनली कीटोन। एंड यहाँ पर जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो मार्कोनिकॉव को फॉलो करते हुए ये मैकेनिज्म फॉलो करते हुए ये प्रिपरेशन करते हैं एल्डिहाइड एंड। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पर हम कवर करेंगे द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बाय कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एंड आल्सो फ्रॉम द नाइट्राइल। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक हेल्थ ऑल्सो।